हाउ आर यू ऑल। तो दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको कुछ नए टर्म से इंट्रोड्यूस कराए थे, जैसे कि व्हाट इज एन अल्केमिस्ट, व्हाट इज द फिलोसोफर स्टोन, व्हाट इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ऐसे कुछ नए टर्म से हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था और अब आपको कुछ आइडिया आया होगा इस बुक के बारे में, अल्केमिस्ट के बारे में, अल्केमिस्ट के काम के बारे में। तो दोस्तों हम अपनी कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही दिन और रात बीतते जाते हैं, लोग थक रहे हैं, एनिमल्स जो लोगों का और लोगों के लगेज का बोझ अपनी पीठ पर ढोकर न जाने कब से चल रहे हैं, वो भी थक गए हैं। और रात में वो बुर्खाधारी गैंग्स जो कारवा के आगे के रास्ते का पेट्रोलिंग कर रही है, उनकी जो मीटिंग्स है, उनकी जो लीडर से, कारवा के लीडर के साथ की मीटिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, ट्राइब्स वॉर की जानकारी ज्यादा से ज्यादा आ रही है। और तभी कारवा का जो लीडर होता है वो अनाउंस करता है कि हम अपने कारवा को यहाँ से और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ट्राइब्स वॉर जो है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ से कुछ दूरी पर एक ओआसिस है, वहां पर एक गांव है, वहां पर हम पनाह लेंगे और ट्राइब्स वॉर के खत्म होने का इंतजार करेंगे। और ट्राइब्स वॉर के खत्म होते ही हम अपने कारवां को, अपने सफर को उस ओआसिस से आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसी फैसले के साथ सुबह होते ही वो लोग उस ओआसिस में पहुंच जाते हैं। ओआसिस दोस्तों रेगिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, जहाँ पर बहुत सारे पाम ट्रीज, बहुत सारे कलरफुल टेंट्स, जहां पर लोग रहते हैं, कुआं, तालाब, ये सारी की सारी चीजें वहां पर रहती है जो रेगिस्तान में होता है। दोस्तों यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और दोस्तों ये वही ओआसिस है जहां पर अल्केमिस्ट के होने की इंफॉर्मेशन उस इंग्लिशमैन को उसके दोस्त के थ्रू मिली थी, और वो इस ओआसिस में आने के लिए ही इस कारवां को ज्वाइन किया था, इस कारवां के साथ वो यहाँ पर आया था। तो इंग्लिशमैन जहां पर आने के लिए इस कारवां को उसने ज्वाइन किया था, वहां पर वो पहुंच जाता है और उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, उस अल्केमिस्ट को ढूंढने का और उससे मास्टर वर्क के बारे में इंक्वायरी, जानकारी लेने का। और वो सैंटियागो को बताता है कि सैंटियागो हम कल से ही अपनी अल्केमिस्ट की सर्च को स्टार्ट कर दें। दूसरे दिन अपना सैंटियागो और वो इंग्लिशमैन एक पानी के कुएं के साथ पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर लोग फ्रीक्वेंटली पानी भरने के लिए आते थे, वहां पर वो लोग जाके खड़े रह जाते हैं और बारी बारी हर एक इंसान जो वहां पर पानी भरने के लिए आता था उनको वो अल्केमिस्ट के बारे में पूछते थे, अल्केमिस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको किसी से भी कोई भी जानकारी नहीं मिलती अल्केमिस्ट के बारे में। आखिरकार वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है, जिसको देखते ही अपने दोस्त सैंटियागो की आंखें चार हो जाती है। वो उसकी खूबसूरती में, उसकी खूबसूरत काली आंखों में ऐसा खो जाता है, ऐसा खो जाता है कि वो सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में इसी लड़की के लिए आया था, वो यहाँ पर इसी लड़की के लिए आया था। वो जब से इसे नहीं जानता तब से शायद वो इसे प्यार करता है, न जाने कब से इसको, सैंटियागो को इस लड़की का इंतजार था और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। तभी वो इंग्लिशमैन उसको कोनी मारकर उसको अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता है और बोलता है कि इसे उस अल्केमिस्ट के बारे में पूछ भाई। तब सैंटियागो उस लड़की को अल्केमिस्ट के बारे में पूछता है और पूछता है कि मैडम क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हर मर्ज की दवा जानता है, जो हर रोग को मिटा सकता है, और वो इंसान के बारे में अगर आप जानते हो तो वो कहां पर रहता है? तब वो लड़की उन्हें बताती है, एक नॉर्थ या ईस्ट के तरफ वो हाथ करके उसे बताती है कि वो उस तरफ रहता है। लेकिन ये जो अल्केमिस्ट हैं वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आपको मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप भी उनकी लाइफ में ज्यादा दखल अंदाजी मत कीजिए। इतना बोलने के बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है। तभी सैंटियागो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम बताती है, फातिमा। तो यहाँ पर अपने भाई को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फातिमा मिल जाती है। सैंटियागो दूसरे दिन वहां पर कुएं के पास
जाता है उस लड़की के इंतज़ार में, उस लड़की को मिलने के लिए, वही आस में कि वो आज फिर से यहाँ पर आएगी, मैं उसे देखूंगा, कुछ बातें करूंगा और शायद अपने प्यार की भी बात मैं उससे करूंगा। वो वहाँ पर कुएं के पास जाता है और थोड़ी देर में फातिमा वहाँ पर आती है। फातिमा के आते ही सैंटियागो फातिमा से कुछ बातें करने लगता है और बातों बातों में वो फातिमा के आगे बॉम्ब फोड़ देता है। वो अपने प्यार का इजहार कर लेता है और वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। फातिमा शर्मा के वहां से भागकर दौड़कर चली जाती है और तभी वहां पे सामने से इंग्लिशमैन आ रहा होता है और इंग्लिशमैन सैंटियागो को बताता है कि वो कल अल्केमिस्ट से मिला था और उसने उस अल्केमिस्ट से मास्टर वर्क के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उस अल्केमिस्ट ने उसे इतना ही बताया कि ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, ट्राई करते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब वो इंग्लिशमैन तय करता है कि वो अल्केमिस्ट के मास्टर वर्क को ढूंढने के लिए ट्राई करता रहेगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं। अपना भाई सैंटियागो हर रोज कुएं के पास आता है फातिमा के इंतजार में। हर रोज फातिमा से 15-20 मिनट वो बातें करता है और पूरा दिन वो इसी इंतजार में बिता देता है कि दूसरे दिन कब वो फातिमा से मिलेगा। और ऐसे करते करते उनके बीच प्यार पनपने लगता है। वो उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। वो अपने सपने के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, उस ओल्ड किंग के बारे में बहुत सारी बातें, ट्रेजर के बारे में सारी बातें बताता है फातिमा को। फातिमा भी अपने बारे में बहुत कुछ सैंटियागो को बताती है। उनके बीच कुछ प्यार पनपने लगता है और एक दिन कारवां का जो लीडर है वो सब मुसाफिरों की एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग में वो कारवां का लीडर जो है वो बताता है कि ट्राइब्स वॉर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम 1 महीने से यहाँ पर फंसे हुए हैं। 1 महीना, जी हाँ दोस्तों, 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने से वो लोग यहाँ पर है, ट्राइब्स वॉर आगे खत्म नहीं हो रहे हैं और वो लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारवां का लीडर जो है वो अनाउंस कर देता है कि हमें अपना सफर यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, यहीं पर हमें अपना सफर फिनिश करना पड़ेगा, अपने कारवां को यहीं पर हमें फिनिश करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। इतना सुनते ही सैंटियागो दौड़ के फातिमा के पास जाता है और बोलता है ये सारी की सारी बातें जो कारवां के लीडर ने मीटिंग में उन्हें बताई। और वो फातिमा का हाथ पकड़कर फातिमा को बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे किसी भी खजाने को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही मेरा सपना हो और तुम ही मेरा खजाना हो। तब फातिमा सैंटियागो को बोलती है कि सैंटियागो, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो, अगर तुम मुझे इतनी शिद्दत से चाहते हो, तो तुम्हें अपने खजाने की खोज को यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने सारे के सारे काम सब कुछ छोड़कर इस खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। इतनी नजदीक आकर तुम अपने खजाने की खोज को यहाँ पर नहीं खत्म कर सकते। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम अपने खजाने को ढूंढो, जाओ यहाँ से और वहां पर जाकर अपना खजाना ढूंढो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम आ गए तो हम लोग साथ में पूरी जिंदगी बिताएंगे। क्योंकि मैं एक डेजर्ट वुमन हूं और एक डेजर्ट वुमन अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के इंतजार में जिंदगी बिता देती हैं। कुछ वापिस आते हैं, कुछ नहीं आते। जो नहीं आते उनके प्यार को वो डेजर्ट की, रेगिस्तान की मिट्टी में और हवा में महसूस करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड कर देती है। और यही है एक डेजर्ट वुमन की लाइफ। तो दोस्तों, क्या अपना सैंटियागो सैंटी होकर, फातिमा के प्यार में पागल होकर अपने खजाने की खोज को यहीं पर पूरा कर देगा, या वो सच में
फातिमा की बातों से मोटिवेट होकर अपने खजाने की खोज में आगे बढ़ेगा, बिंदास, किसी भी ट्राइब्स वॉर से ना डर के। क्या होने वाला है आगे की कहानी में अपने हीरो के साथ, अपने भाई के साथ, अपने सैंडियागो के साथ? तो दोस्तों उसको उसका प्यार तो मिल गया, लेकिन अभी भी एक चीज, मेन चीज, वो खजाना बाकी है मेरे भाई, क्योंकि कहानी भी बहुत ही आगे बाकी है और बहुत ही खूबसूरत एक्साइटिंग मोड भी आगे आने वाले हैं हमारी कहानी में। तो बने रहिए दोस्तों अपने साथ, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सैंडियागो अपने हीरो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम लोग मिलेंगे और कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज को लेकर आएंगे आपके सामने। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ, फॉलो योर ड्रीम्स, बाय।